बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा दिया। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसके 8 पार्ट आपके पास मौजूद थे। अब हम करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब आपके पास ये 8 पार्ट्स जो हैं, यहाँ पर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया था। देखिए बीच में प्लस की साइन थी, अब यहाँ पर है बीच में माइनस की साइन। तो जब भी माइनस की साइन आ जाएगी आपके पास, तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस होती है, बाकी सेकंड ब्रैकेट जो होता है वो पूरा पॉजिटिव होता है। ठीक, स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट है इसका पार्ट एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब आपके पास देखें तो हमारे पास एक्स पे क्यूब मौजूद है और वाई पे भी क्यूब मौजूद है। एक्स पे भी क्यूब मौजूद है, वाई पे भी क्यूब मौजूद है, और 8 जो है वो आपको पता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो एक्स पे से क्यूब आपने कॉमन लिया, 2 पर भी क्यूब, वाई पर भी क्यूब, तो दोनों पे क्यूब है तो आप क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ से हो जाएगा 2y का होल क्यूब। अब ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर ये चीज़ है ए और ये चीज़ है बी, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स, ए बराबर है एक्स के और बी बराबर है 2y के। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए हुआ एक्स और बी हुआ 2y, तो यहाँ पर है ए माइनस बी, तो ए है एक्स माइनस बी है 2y। ए स्क्वायर, ए है एक्स प्लस ए है एक्स और बी है 2y प्लस बी स्क्वायर, बी है आपके पास 2y, इसका स्क्वायर। ठीक, अब सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2y एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और नेक्स्ट में स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करनी है। बहुत ही इजी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक से तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मिडिल टर्म ब्रेक में आपने थोड़ा सा स्टेप्स करने होते हैं, थोड़ी सी जो है वो, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। यहाँ पर देखें तो x9 है और 8y9 है। 8 तो आपको पता है 2 का होता है, और यहाँ पे से क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब का क्यूब माइनस 2 पर क्यूब, y को आप लिख सकते हैं क्यूब का क्यूब, नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लेंगे हम। ठीक, एक्स क्यूब का क्यूब माइनस 2y क्यूब का क्यूब। ठीक है, 2 पे से क्यूब कॉमन ले लिया और y को क्यूब का क्यूब लिख दिया, यानी 3 3 ज़ा 9। ठीक, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। मैं बार बार फॉर्मूला या बाबा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस रहे कि क्वेश्चन आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। ऐसा नहीं करवाती कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करवा दूँ, लेंदी मेथड से फॉर्मूला भी जो हिंट दे दूँ, लेकिन बाकियों में ना दूँ। मैं सब कुछ बिल्कुल वैसे करवाने की कोशिश करती हूँ, जिससे जो है वो आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकें। ठीक है, ए है आपके पास एक्स क्यूब और बी है आपके पास 2y क्यूब, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ रखेंगे एक्स क्यूब और जहाँ जहाँ बी है वहाँ रखेंगे 2y क्यूब। सबसे पहले है ए माइनस बी, तो ए है आपके पास एक्स क्यूब माइनस बी है आपके पास 2y क्यूब, फिर है ए स्क्वायर, तो ए है एक्स क्यूब इसका स्क्वायर प्लस ए है एक्स क्यूब बी है 2y क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब, बी है 2y क्यूब इसका स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई हो गया, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2x क्यूब y क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4, y क्यूब का ऊपर स्क्वायर है तो 3 2 ज़ा 6।
ठीक, इससे ज़्यादा मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एक्स क्यूब माइनस 2y³ x6 प्लस 2x³ प्लस 4y6। अच्छा जी, आपकी बुक में मैंने आंसर्स ओपन करके रखे हैं, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस साइन आएगी आप, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूले में अगर माइनस है दरमियान में तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है यानी a माइनस बी होता है। ठीक है, तो पार्ट 2 पार्ट 3 आपके पास 1000 माइनस x³ अपॉन 125। अब देखिए 1000 है आपके पास, तो क्यूब कैसे इसका ढूंढेंगे? अगर विदाउट कैलकुलेटर भी बता देती हूँ, कैलकुलेटर भी बता देती हूँ। देखिए 1000 है, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए आपको क्यूब बनाना है, तो आपने क्यूब बनाना है तो दो दो के पेयर बनाने होंगे, 5 का 2 का, 5 का 2 का और 5 का 2 का, इस तरह। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 10 10 10 क्यूब आ गया 10 का। ठीक है, यानी 10 का क्यूब आप लिख सकते हैं, 10 का क्यूब बराबर होता है 1000 के। ठीक 125 देख लें, 125 यहीं से उठा लें आधा, तो 5 का क्यूब आ रहा है 125, तो 5 का क्यूब बराबर है 125 के, और 10 का क्यूब इक्वल है आपके पास 1000 के। ठीक, कैलकुलेटर से अगर आप करना चाह रहे हैं आपके पास जो है वो कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो किस तरह करेंगे? आपने जो है वो यहाँ से क्यूब रूट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके, ये आपके पास क्यूब रूट है। क्यूब रूट में आपने लिख देना है जो वैल्यू का आपने क्यूब फाइंड करना है। 1000 का करना है, 1000 लिख दिया, तो आपके पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा जिसका ये क्यूब होगा। इसी तरह 125 का करना है, तो 125 लिख दिया क्यूब रूट में और आ गया आपके पास नंबर। ठीक, इस तरह से आपने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन उतार लेंगे। यहाँ से आपने देखा 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस x³ पे से भी आपने जो है वो पहले आप 5 का क्यूब लिख लें 125 को। ठीक है, अब तीनों पे आ गया, x पे भी है, y पे भी है, 5 पे भी है, तो क्यूब कॉमन ले लें। ये हो गया a³ माइनस ये हो गया b³, और आप जानते हैं कि a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b² के। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो a माइनस बी, a है 10 माइनस b है xy अपॉन 5, या चाहे आप इस तरह लिख लें, a है 10 और b है आपके पास xy अपॉन 5 के। ठीक, यहाँ से a², a है आपके पास 10 इसका स्क्वायर प्लस ab, a है 10, b है आपके पास xy अपॉन 5 प्लस b², b है आपके पास xy अपॉन 5 का स्क्वायर, a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²। सिंप्लीफाई कर लें, 10 माइनस xy अपॉन 5, 10 का स्क्वायर किया 10 10 ज़ा 100 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कैंसिल आउट हो गया, बचा 2xy प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है ना, तो x को भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, y को भी और 5 को भी, 5 5 ज़ा 25। ठीक, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 10 माइनस XY अपॉन 5, 100 प्लस 2xy प्लस x² y² अपॉन 25। ठीक, पार्ट 4 है आपके पास a6 माइनस b6। अब देखिए तो यहाँ पर आपके पास देखते ही आपको जो है वो ये समझ में आ रहा है कि a6 माइनस b6। बच्चे हम इसको जो है वो अगर इस तरह से करें कि a 2 3 ज़ा 6 माइनस b 2 3 ज़ा 6, ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी गलत हो जाएगी। हमें इस क्वेश्चन को, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, दिया बहुत आसान है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग आपने लेनी है इस तरह से कि क्यूबिंग आपने बाहर नहीं करनी है, क्यूब आपने अंदर रखना है, स्क्वायर बाहर, क्यूब आपने अंदर रखना है, स्क्वायर बाहर। ठीक,
इससे होगा क्या, देखिए बीच में माइनस की साइन है ना और स्क्वायर आ रहा है, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर, इसको भूल जाइए अभी क्यूब को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पर दो फॉर्मूला एक साथ यूज हो रहे हैं, एक है ए प्लस बी ए माइनस बी के किसके बराबर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो ए क्यूब है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ ए है वहाँ ए क्यूब, जहाँ बी है वहाँ बी क्यूब। अब देखिए ये फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने, ए प्लस बी में खुला और ए माइनस बी में खुला। अब देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब दो फॉर्मूले मजीद इसमें लग रहे हैं, वो कौन से हैं, देखिए ए पे से भी स्क्वायर क्यूब कॉमन लिया, बी पे से भी क्यूब कॉमन लिया, यहाँ देखें ए पे से भी क्यूब कॉमन लिया और बी पे से भी क्यूब को कॉमन लिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। ए है आपके पास ए और बी है आपके पास बी, और यहाँ पर भी ए है, ए है और बी बी है, तो ए जो सिंपल लिख दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि जनरल फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास ए जो है वो ए ही है और बी जो है वो बी ही है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। क्योंकि ए आपके पास ए ही था और बी आपके पास बी ही था, इसलिए आपके पास बिल्कुल वही फॉर्मूला बना जो यहाँ पर आपने दिया है। ठीक, ये था आपके पास पार्ट 4। पार्ट 5 देख लेते हैं आपके पास। ठीक, पार्ट 5 है, अब आपके पास x6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन x12। ठीक है, अब देखिए तो 64 आपको पता है कि 4 का क्यूब होता है, जो बच्चे नहीं जानते तो देख लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। मैं 2 से इसलिए करती हूँ क्योंकि जो बच्चे नहीं टेबल अच्छे से बाकी जानते या बाकी में कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते कि किससे आता है, तो 2 से देखिए स्टार्ट हो रहा है तो 2 से कीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो पेयर बना लीजिए, क्योंकि क्यूब करना है ना आपने, तो पेयर बनाइए, 3 बन गए पेयर, 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होता है, और 4 का क्यूब आप इसे लिख सकते हैं। और x6 है तो आपने इस पे से ले लेना है स्क्वायर कॉमन, और बाहर चला जाएगा क्यूब, नीचे आ जाएगा 4, इस पे से भी क्यूब कॉमन चला गया। इसी तरह 4 का क्यूब लिख सकते हैं आप, क्यूब आपने कॉमन ले लिया इस पे से। x12 को आप लिख सकते हैं, 12 है। ठीक है, देखिए तो आपने क्यूब बाहर लेना है, तो 3 किस ज़ा 12 होता है, तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो अंदर आएगा x4। ठीक, तो ये हो गया पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और ए है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और बी है आपके पास 4 अपॉन x4। ठीक, फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है
यहाँ लिख रही हूँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, यहाँ से आपके पास ए है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी है f4 अपॉन x4, फिर है ए का स्क्वायर, ए है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इसका स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बी है आपके पास 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी है आपके पास 4 अपॉन x4, यहाँ पर सॉरी x4 है, x4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन x4। यहाँ सर देखें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स टू टू ज़ा 4, 4 का स्क्वायर क्या 4 4 ज़ा 16 प्लस स्क्वायर से 2 एक्सपोनेंट कैंसिल हो गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो जस्ट आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे 4 था तो नीचे स्क्वायर रिमेनिंग बचा था, ऊपर का स्क्वायर नीचे वाले से कैंसिल हुआ तो नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर रिमेनिंग बचा, प्लस 4 का स्क्वायर किया 4 4 ज़ा 16, x4 का स्क्वायर किया तो 4 2 ज़ा 8। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। से ज़्यादा मज़ीद आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 है x12 माइनस y12। अब यहाँ पर आपके पास 12 है तो आप अभी मैंने आपको बताया करके कि किस तरह कर सकते हैं। बाहर अगर आपने क्यूब लेना है 12 में तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो अंदर आपके पास x4 बचेगा। x12 माइनस y12, बाहर आपने अगर क्यूब लेना है तो अंदर आएगा आपके पास 4 y है। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो x4 का क्यूब माइनस y4 का क्यूब, तो a है आपके पास x4, b है आपके पास y4, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। और आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। a है आपके पास यहाँ पर x4 और b है आपके पास यहाँ पर y4। ठीक है, अंदर वाली चीज़ है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a है x4 और b है y4। जहाँ जहाँ a है वहाँ x4 लिखेंगे तो a माइनस बी x4 माइनस y4 x का स्क्वायर। ठीक है, तो x4 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो a है x4 b है y4, फिर b का स्क्वायर, b है आपके पास y4 इसका स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, x4 माइनस y4, x4 2 ज़ा 8 प्लस x4 y4 प्लस y4 2 ज़ा 8। ठीक, यही आपके पास इसका क्वेश्चन बुक में जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। इस तरह से आपने इसे सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। फॉर्मूलाज जो है वो आपने जस्ट अप्लाई करने हैं, किस तरह से करने हैं वो आपने देखना है। इसके अलावा फार्मूला जो है वो सेम ही है ए तकरीबन पूरी क्वेश्चंस में पार्ट 6 पार्ट 8 तक, क्योंकि आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऊपर वाले क्वेश्चन 1 में कर दिया है और क्वेश्चन 2 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को कर दिया, तो बहुत ही ईजी कर दिया इन्होंने आपके लिए। पार्ट 7 है 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8y6। अब 27 आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है और x पे भी क्यूब है। 8 आपको पता है 2 का क्यूब होता है और y पे अगर आपने क्यूब बाहर लेना है तो अंदर लेना होगा स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6। ठीक, तो अब आपके पास ये है 3 अपॉन एक्स, इस पे से क्यूब कॉमन ले लिया, माइनस 2y स्क्वायर पे से क्यूब कॉमन ले लिया, क्योंकि इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है टर्म पे, तो स्क्वायर बचा अंदर। ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, अब है जहाँ जहाँ ए वहाँ रखेंगे आप 3/x और जहाँ जहाँ बी है वहाँ रखेंगे 2y स्क्वायर। ये आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपने ये मेंशन करना। जो बच्चे इजीली कर सकते हैं खुद से वो इजीली करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं ये सिर्फ बच्चों के हिंट के लिए लिखवा रही हूँ। मैं यहीं से कर रही होती हूँ, मुझे इस तरह से करने की जो है वो प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है, लेकिन बच्चे अगर जो इस तरह से करते हैं उनके लिए ये वैल्यूज़ लिखवा देती हूँ। जहाँ जहाँ ए है वो इससे देखेंगे, जहाँ जहाँ बी आएगा वो इससे देखेंगे। तो ए है आपके पास 3/x माइनस बी है आपके पास 2y स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ए है आपके पास 3/x का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए है 3/x, बी है 2y स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी है आपके पास 2y स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, 3/x माइनस 2y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सॉल्व किया, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 2 ज़ा 4 y 2 2 ज़ा 4। ठीक, x 3/x माइनस 2y स्क्वायर 9/x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर अपॉन x प्लस 4y 4। ठीक, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक दी हुई है आंसर में। बच्चे जो है वो बिल्कुल चाहते हैं मिस यही आंसर आए, तो वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं अगर मैं बुक से ना बताऊं, मिस आपने ना मिस्टेक कर दी है क्योंकि बुक जैसा आंसर नहीं आ रहा। अब बुक में गलती हो सकती है ना, यहाँ देखिए हो गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैं रीचेक इसीलिए करती हूँ क्या कि पता रहे किससे गलती हुई है, मुझसे या बुक में। तो देखिए जब आप यहाँ पर है बी जो है 2y स्क्वायर, अगर आपने 2 का स्क्वायर किया तो 4 तो आ गया, y का स्क्वायर नहीं किया इन्होंने तो y 4 आएगा यहाँ पे। ठीक, आंसर में पार्ट 8 है आपके पास x6 माइनस 1/729। अब आपके पास 729 जो मौजूद है इसका आपने क्यूब जो है वो देखना है कि किस नंबर का ये क्यूब हो रहा है आपके पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 729, 3 2 ज़ा 6, 1 ए से दे दिया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 3 2 ज़ा 6, 2 ए से दे दिया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब क्यूब करना है तो दो दो के पेयर बना लिए, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो आप 729 कैसे आएगा, 9 का क्यूब पर इक्वल होता है 729 के। इजीली आपको पता चल गया, कैलकुलेटर से मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने क्यूब रूट प्रेस करके नंबर लिखना है, आपको क्यूब का नंबर पता चल जाएगा। और 8 आपको पता है 2 का क्यूब होता है, x पे आपने स्क्वायर लगाया, बाहर क्यूब कॉमन लिया, 1/9 का क्यूब। ठीक, 9 का क्यूब जो है वो 729 के इक्वल होता है। अब 2 पे भी क्यूब है, x पे भी क्यूब है, दोनों पे से क्यूब कॉमन ले लिया और x पे रिमेनिंग रह गया स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 ही होता है, लगा लें चाहें तो, अब दोनों पे से कॉमन ले लें। 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर क्यूब लगाओ स्क्वायर लगाओ, इससे जो है वो आप खुद भी कुछ भी क्यूबिंग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, देखिए तो a है यहाँ पर 2x स्क्वायर, b है यहाँ पर 1/9, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम रखेंगे 2x स्क्वायर। देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर, a है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस ए बी, ए है 2x स्क्वायर, बी है 1/9, बी स्क्वायर, तो बी है 1/9 इसका स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब जब सिंप्लीफाई करना है 2x स्क्वायर माइनस 1/9, यहाँ से देखें तो a स्क्वायर, a है आपके पास 2x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किया, 2 2 ज़ा 4, x पे स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 ज़ा 4 प्लस, अच्छा मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देते हैं, 2x स्क्वायर अपॉन 9
प्लस 1/9 का स्क्वायर सॉल्व किया, 9 9 ज़ा 81। ठीक, जस्ट लिख देंगे ठीक से, 2x² माइनस 1/9 4x4 प्लस 2x² प्लस 1/81। ठीक है, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। ये एक्सरसाइज में आपने 2 फॉर्मूलाज का यूज़ किया, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ का। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको मैथ्स जल्द से जल्द और बहुत आसानी के साथ सॉल्व करवाऊँ। मेरा मानना यह है कि बच्चों को जितना आसानी से मैथ को समझाने की कोशिश की जाए उतना अच्छे से समझ भी आती है और हमेशा याद रहती है। मैं कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करती, तमाम स्टेप्स आपको करवाती हूँ। फॉर्मूलाज की हिंट भी लाजमी दिलवाती हूँ ताकि आपको अपने जो भी अपना काम कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करने की आदत रहे ताकि एग्जाम्स में जाके आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही पैटर्न फॉलो करें। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से जो है वो आप एग्जाम्स में भी उसको अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। बास बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं एग्जाम्स में तो कर लेंगे हम इस तरह। बेटा जिस तरह से आप अपनी आदत बनाएंगे ना उसी तरह से आपकी आदत रहेगी। वहाँ पर आप यही गलती करेंगे कि जल्द से जल्द करने की कोशिश में आप कुछ स्टेप्स को भूल जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं अच्छे से, उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव आपको मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 के इंट्रो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।